पार्टी इतने देर से डील कर रहे हैं, अब किस तरीके के रिएक्शंस क्या क्या आगे होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं दिनेश। अब पाकिस्तान को यह मजबूर कर दिया है कि जो भी जवाब पाकिस्तान देगा वो आतंकवादियों थ्रू नहीं, पाकिस्तानी फौज को देना। अच्छा, अगर मान लीजिए करते हैं ये पाकिस्तानी फौज, तो एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट होगा कि हम आज भी, जो उनके यहाँ ख्वाजा आसिफ कहते रहे, बिलावल ने भी कह दिया, परवेज बहुत पहले कह के गए कि हम तो करते रहे आतंकियों का पालन पोषण। हाँ। तो यही स्टेटमेंट फिर से होगा, क्योंकि ये तो आतंकी अड्डे थे। हाँ, लेकिन देखिए ना, मैं एक बात आपको, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं दिनेश। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तानियों ने, अभी इनकी मजबूरी बन गई है काइनेटिक एक्शन करना और भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करना। ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी फौज को करनी पड़ेगी अगर सर ऊंचा करके पाकिस्तान की गलियों में फिरना है इन लोगों ने। और इसमें वो आतंकवादी गतिविधि जो होगी सो होगी, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी जो आवाम है उसको, अगर उसके दिलों में इनको जगह बनानी है, जो जगह खो चुके हैं ये लोग पाकिस्तानी फौज वाले, तब इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, मिलिट्री कार्रवाई भारत के ऊपर। और इसी चीज को हम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर सवेरे 5:30 बजे प्रफुल्ल मिश्रा का कॉल आए और वो बोले, सर हर हर महादेव। मैं चाहता हूं ये हो जाए, ये फिर से हो जाए। और ये कहा जा रहा है कि दबाव में बहुत ज्यादा होगी पाकिस्तान की आर्मी। जनरल साहब। दिनेश, मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, चुपचाप बैठो। दूसरा, वो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो दिखाना है, क्योंकि ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इनका खाली ऑडियंस है, इनके आवाम के लोग उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हम बेस्ट आर्मी है वगैरह वगैरह। तो जब यदि काइनेटिक एक्शन होगा तो उसमें भी दो बिंदु है, क्या स्केल अप करेंगे या टोकन जेस्चर दिखाएंगे, खाली नौटंकी वाला, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, फुलझड़ी इफेक्ट कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि ये स्केल अप करेंगे तो इनको पता है पूर्ण विनाश तय है, ये मुनीर को पता है। तो मुझे नहीं लगता ये स्केल अप करेंगे। हम तो चाहते हैं कि स्केल अप करें, क्योंकि इस बार जय छाई की लड़ाई खत्म हो। ये चैप्टर, ये सांप जो कई बार हमको डसता रहा है, इसको कुचल देना है, सजाए मौत देना है। हम तो चाहते हैं, देखो, एक बार कुर्बानी देके हम सदा के लिए हम अपना वंस एंड फॉर ऑल इलाज हो जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए ने, अजीत डोभाल भारत के एनएसए, उन्होंने पूरा अपडेट दिया है। उनके पास, वो कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, जाहिर है तमाम तरफ से जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है वो प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है, ये किया है। बल्कि अमेरिका भी उन्होंने फोन लगाया है और ब्रिटेन को भी इन्फॉर्म किया है कि हमने ये किया है, हमने टेरर कैंप्स जहां जहां पर हैं उन जगहों को आइडेंटिफाई करके हमने उन जगहों को अटैक करने का काम किया है। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फोन किया है कि हिंदुस्तान ने जो किया है वो उसका हक था, उसने ठीक किया है और तुमको चुप करके बैठना है। डॉलर भी तो चाहिए है। नहीं तो F-16 कैसे उड़ेगा जब अमेरिका का चुप बैठना है? हाँ। F-16 उड़ा के दिखा दो। और J-70 तो ऐसा ही कचरा माल है। हाँ। जब पाकिस्तान का मिनिस्टर चाइना गया तो चाइना के मिनिस्टर ने उसको कहा J-17 मत इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि वो 3-4 देश को J-17 बेचना चाहता है। तो अगर पोल खुल गई, TRP डाउन हो जाएगा तो बिकेगा कैसे? अगर माल बेचने के पहले ये पता चल गया कि ये तो खोखा डब्बा है, तो फिर उसके बाद वो बिकेगा कैसे? पोल खुल जाएगी, इसीलिए चाइना नहीं चाह रहा था वो, अमेरिका ने। लड़ेगा कैसे? चम्मच से। अरे बेवकूफ, कार देश, कार लोग, कार सेना, भारतीय सेना बेस्ट। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, अब मेजर गौरव आर्य विल एग्री विथ मी, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कोई सेना हमारे टक्कर का नहीं है। वी आर इनविंसिबल, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कारगिल में इसने साबित कर दिया, 18 डिग्री सेल्सियस पे धावा कर बोलना। ये जरा आप ये भी समझते हैं कि अगर ये, जाहिर है हिंदुस्तान की सेना बहुत ताकतवर है, उतनी ही प्रोफेशनल है, उतनी ही एथिक्स पर चलने वाली फौज भी है। अब यहां पर अगली रणनीति, आपने कहा कि अभी तुरंत तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन होते हुए जरूर देखेंगे फेज 2। अब अगला, ये तमाम जगह जो पीओके में और पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप्स थे, पहला अगर फेज 1 है ये, तो फेज 2 में क्या होने वाला है? मैंने ये बहुत पहले बोला था कि 3 सूरतें भारत के रिस्पांस की। ये मैंने आपकी शो में भी बोला था और मैंने नाविका की शो पे भी बोला जी। सबसे पहले जो भारत का रिस्पांस होगा वो प्यूनिटिव होगा। हाँ। यानी कि सबको दिखेगा कि किस गुनाह की सजा पाकिस्तान को मिल रही है। दूसरी चीज, ये बात डिस्प्रोपोर्शनेट होगी, यानी कि जितना आपने करा है उसके कई गुना ज्यादा रिस्पांस होगा। और तीसरी चीज, विजिबल होगा, यानी कि दुनिया को दिखेगा। अब देखिए दिनेश, सबसे पहले जब हमने बालाकोट करा तो ये कहते हैं कि हुआ ही नहीं कुछ। सर्जिकल स्ट्राइक, रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं। ये तो पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी आवाम को दिख रहा है कि बगल में जो मस्जिद था या मदरसा था या आतंकवादी कैंप था, वो धू जल रहा है। ये तो दिख रहा है सामने। अब इसको भी बोल दो कि नहीं जल रहा है, ये झूठ है। बोलो। It has to be visible
डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और ये विजिबल था, ये दुनिया के सामने। दिनेश, यहाँ के जो रहने वाले जयचंद है, जो प्रूफ मांग रहे थे, उनको बताओ ये प्रूफ। ये जयचंदों के लिए प्रूफ है सामने। अब जरा ये इस जगह पर आ जाइए, एक बार फिर से इस जगह पर फोकस करते हैं और ये बताते हैं आपको कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाग है, मुजफ्फराबाद है, कोटली है और भिम्बर है, ये जो दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के अंदर घुसकर, सिर्फ अंदर घुसकर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान मेनलैंड में, वहां पर मुरीदके है, बहावलपुर है, सियालकोट है और चक अमरू है। ये तमाम अलग अलग तंजीमों के हेडक्वार्टर्स हैं एक तरीके से जी। और हाँ, ये पाकिस्तानी पंजाब में है, ये पाकिस्तानी पंजाब में है, मुरीद के पंजाब में है। आपने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो दिल क्या है? पाकिस्तान का दिल है पंजाब। आपने पाकिस्तान को दिल का दौरा दिया है, आप पहले समझें, क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है, कलेश कहां पे होता है? बलूचिस्तान में। कलेश कहां पे होता है? खैबर पख्तूनख्वा। कलेश कहां पे होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस इलाके में। पाकिस्तानी पंजाब इज सेफ। मोदी जी ने जो आदेश दिया है कि पंजाब को ठोको, यही असली चीज, ये कलेश की जड़ पंजाब है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वो असल में पूरे क्लेश की जड़ है, ये कह रहे हैं गौरव आर्या। और वहां पर अभी तक जो आप उपद्रव होता हुआ देखते हैं वो दूसरी जगहों पर देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं या फिर आप देखते हैं बलूचिस्तान में। लेकिन इस बार वहां पर जहां अपने आप को सेफ बनाकर बैठे हुए हैं वो लोग जो असली गड़बड़ हैं, उनको जाकर दिल का दौरा दिया गया है। बॉर्डर के एयरपोर्ट पर अलर्ट है। आपको अभी बताया, श्रीनगर के एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सेना ने अपने काबू में ले लिया है। एलओसी पर युद्ध जैसे हालात हैं, सोर्सेस ने बताया। श्रीनगर एयरपोर्ट सेना के पूरी तरीके से कंट्रोल और कमांड में है। बॉर्डर के एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया है। तो जाहिर है भारत भी अब क्या इसके साथ साथ किया जाना चाहिए? इतनी मीटिंग्स की वजह यही है कि ये अगर हम मोहरा चलेंगे तो उधर से क्या होगा और उसके बाद हमको कौन सी चाल चलनी है और कहां तक जाने के बाद चेकमेट वाली सिचुएशन हम पाकिस्तान के साथ ले आने वाले। देखिए दिनेश, छोटी सी बात है, जिस तरीके से पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर मार दिया या हमने भारत के 5 हवाई जहाज 3 मार दिए। आप ये देखिए, ये डिसेप्शन नहीं होता, छल इसको नहीं कहते, ये तो झूठ है। ये छल नहीं है, ये तो झूठ है कि कोई चोर को 4 थप्पड़ मारो, कर नहीं साहब चोरी नहीं करी हमने। ये झूठ है जो पाकिस्तानी। आप डिसेप्शन किसको बोलते हैं, छल किसको बोलते हैं? कि आप बोलें 7 मई को हम लोग सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज करेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस और लश्कर का मरकज मिट्टी में मिला। ये खबर देखिए जरा, लश्कर जहां से ऑपरेट करता रहा है मुरीद के, लश्कर के मरकज को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंक का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। लादेन ने मरकज में 1 करोड़ रुपए लगाए थे और लादेन की फंडिंग से बना था यह मरकज। कसाब को भी यही ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये जो मुरीद के हैं, ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट का मायका है, आज उनके मायके में जाकर उनकी चूड़ियां बढ़िया से तोड़ी गई। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, ये पंजाब में जो टारगेट किया गया है, पूरा सेना और पूरा पाकिस्तान को डोमिनेट करता है पंजाब। तो पंजाब को हिट कर रहे हो, मतलब तुम्हारे मेन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां जाके हिट कर रहे हो, जहां मैक्सिमम दर्द फील हो। तो ये पाकिस्तान आर्मी को संदेश है, बचा ले अपने पंजाब को, बचा ले अपने पंजाब को, बचाओ जहां से सारी गड़बड़ करते रहे हो। अब वो गड़बड़ वाली जगह चिन्हित हो गई है, बाकी जगह तो वैसे ही आप जानते हैं वो तमाम अलग अलग देश के लिए तैयार हैं। और यहां क्या होने वाला है, वहां का ऑपरेशन हिंदुस्तान संभाल लेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर देखिए, यह है बहावलपुर में जैश का मुख्यालय। यहीं की तस्वीर हम आपको यह दिखा रहे थे कि अटैक के पहले ये कैसा दिखाई दे रहा है। अटैक के पहले यहां का अगर जो सैटेलाइट व्यू अगर आपने देखा हो तो यहां पर दिखाई दे रही है वो मस्जिद, जिसकी आड़ में ये बताते हैं कि असल में तो हम बड़े नेक काम में लगे हुए हैं और हम एक जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। और बहावलपुर में ये जो जगह है ये भी बताती है कि यहां अय्याशी के अड्डे भी थे, यहां ट्रेनिंग का अड्डा भी था। और यहां पर इन तमाम जगहों को, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये स्विमिंग पूल, ये मस्जिद, अब इस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। नए कंस्ट्रक्शंस जो हुए, और जैसा हम आपको बता रहे हैं, यहां पर अलग अलग जगहों से ये लेते हैं फंडिंग। और फंडिंग का इस्तेमाल किस बात के लिए करते हैं? इन तमाम चीजों, कहते हैं हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे। इस तरीके से गरीबी दूर होती है। ये गरीबी आज हिंदुस्तान ने भी उनकी दूर कर दी है। ये इस जगह को ये स्ट्रैटेजिकली जो बनाते हो
जी। क्या ख्याल में रख के बनाते होंगे? ये तो हम देखते हैं कि उसके आसपास मदरसा या मस्जिद जरूर रखते हैं जी। और क्या ख्याल रखते हैं ये बनाते समय? देखिए, सबसे पहले ये जब भी होगा ये आइसोलेटेड इलाके में नहीं होगा, ये भीड़ भड़के के बीच में होगा। हाँ। कारण यह है कि आसपास सब इनके काडर रहते हैं। अगर कोई हमला होता है, कुछ भी होता है, तो इनको 2 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कुछ होने वाला है। हाँ। इस कोई सड़क से आया, इस कोई सड़क से आया, तो आपको पता लग जाएगा। अब सड़क से तो आया नहीं कोई, हाँ, ये वो भी तो हवा से आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरा ये जनरल सिन्हा देखिए, आपके पीछे जो ये तस्वीरें, सिर्फ इस जगह पर फोकस कीजिए जरा। ये जो हैप्पी दिवाली कहते रहे हैं गौरव आर्या, आज इनकी मुराद पूरी हो गई। यहां पर देखिए, ये कुछ लोग जा रहे हैं, वही वो सलवार और उसमें दिखाई दे रहे हैं उनका जो पारंपरिक पोशाक है। अचानक मोटरसाइकिल वहां पर रुकती है और सामने बड़ा सा आग का शोला लपकता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जरा, ये लोग जा रहे हैं, अचानक मोटरसाइकिल रुकती है और पीछे वाला तो उतर के भागने भी लगता है और वहां पर ये सामने वही हैप्पी दिवाली होती है।